तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था प्रेमपुर। इस गांव के लोग अपनी दया और प्रेम के लिए जाने जाते थे। प्रेमपुर के लोग यह मानते थे कि देवी दुर्गा हर जगह है, हर इंसान में है, और इसलिए वे किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं बल्कि एक दूसरे की सेवा करके देवी की पूजा करते थे। गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा का जन्म नवरात्रि के पहले दिन हुआ था और वह बहुत दयालु थी। मीरा को गांव के लोग छोटी दुर्गा कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मीरा के गांव में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था जिसका नाम था किशन। किशन बहुत अकेला और दुखी था, क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं था। वह बहुत बीमार भी रहता था और उसका घर बहुत पुराना था, जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था। नवरात्रि का त्योहार आया। गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे इस साल कोई भव्य पंडाल नहीं बनाएंगे, बल्कि उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सभी ने मिलकर ये तय किया कि वे किशन का घर ठीक करेंगे। मीरा ये सुनकर बहुत खुश हुई। वह सबसे पहले किशन के घर गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से घर की सफाई करना शुरू किया। गांव के बाकी लोग भी उसके साथ जुड़ गए। कुछ ने छत को ठीक किया, कुछ ने टूटी हुई दीवारों की मरम्मत की और कुछ ने नया फर्नीचर बनाया। किशन ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, तुम सब मेरे लिए ये क्यों कर रहे हो? तुम सबको तो देवी की पूजा करनी चाहिए। गांव के मुखिया ने किशन से कहा, किशन चाचा, हम यही तो कर रहे हैं। हमारे लिए देवी की सबसे बड़ी पूजा यही है कि हम आप जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करें। नवमी के दिन किशन का घर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह घर अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और सुरक्षित था। गांव के सभी लोग किशन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और भजन गाने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। किशन के घर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और देवी दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। उनके चेहरे पर वही ममता और मुस्कान थी जो मीरा के चेहरे पर अक्सर दिखती थी। देवी ने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हारे पंडालों और भव्य मूर्तियों में नहीं बल्कि तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और दया में रहती हूँ। तुम सबने मीरा की तरह सेवा करके मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न किया है। उस दिन से गांव के लोगों ने अपनी इस अनोखी परंपरा को जारी रखा। वे हर साल नवरात्रि में एक दूसरे की मदद करते थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा रूप निस्वार्थ प्रेम और सेवा है। प्रेमपुर गांव में मीरा और गांव वालों की निस्वार्थ सेवा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। गांव की यह अनोखी नवरात्रि परंपरा अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग ये देखने के लिए प्रेमपुर आने लगे कि कैसे बिना किसी पंडाल या मूर्ति के भी देवी की पूजा हो सकती है। इसी दौरान गांव के पास के एक शहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार, जिसका नाम था रवि, वहां आया। रवि को अपनी कला पर बहुत घमंड था। वह देवी दुर्गा की ऐसी भव्य तस्वीर बनाना चाहता था जो पहले कभी न बनी हो। उसने सुना कि प्रेमपुर के लोग बिना मूर्ति के ही देवी को प्रसन्न कर देते हैं, तो वह उनका मजाक उड़ाने के लिए गांव आया। रवि ने गांव वालों से कहा, तुम लोग कितने मूर्ख हो। तुम बिना मूर्ति के देवी की पूजा करते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली कला और भक्ति क्या होती है। मीरा ने रवि से विनम्रता से कहा, कलाकार भाई, हमारे लिए हर इंसान में ही देवी की छवि है। हमारी सेवा ही हमारी कला है। रवि ने मीरा की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ा कैनवास लगाया और अपनी कला दिखाने लगा। वह नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तक लगातार काम करता रहा। उसने देवी दुर्गा की एक बहुत ही भव्य और सुंदर तस्वीर बनाई, जिसमें देवी को गहनों और हथियारों से सजाया गया था। तस्वीर इतनी जीवंत थी कि एक हने वाले दंग रह गए। नवमी के दिन रवि ने गर्व से अपनी तस्वीर गांव वालों को दिखाई। सभी ने तस्वीर की बहुत तारीफ की। रवि ने सोचा कि अब उसे गांव वालों से बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। लेकिन तभी उसने देखा कि गांव के सभी लोग किशन के घर की ओर जा रहे थे, जहां वे हर साल की तरह किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे थे। रवि अकेला अपनी तस्वीर के साथ खड़ा रह गया। तभी उसकी आंखों ने एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि उसकी बनाई हुई तस्वीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि बहुत घबरा गया।
उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे रवि, तुमने अपनी कला में मेरी छवि तो बनाई, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं समझा। मेरी आत्मा उन लोगों की सेवा में है जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं। तुमने मेरी तस्वीर तो बना दी, लेकिन मेरे दिल को नहीं छू पाए। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी तस्वीर को उठाया और उसे लेकर किशन के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मीरा और बाकी गांव वाले मिलकर एक बूढ़े किसान की मदद कर रहे थे, जिसका बैल बीमार हो गया था। रवि ने अपनी तस्वीर को नीचे रखा और उन लोगों के साथ काम में हाथ बटाने लगा। उसने पाया कि असली खुशी और संतोष उसकी कला में नहीं, बल्कि इस निस्वार्थ सेवा में था। रवि ने अपनी कला और भक्ति को जोड़ दिया। उसने अपनी तस्वीर गांव वालों को दान कर दी और उस दिन से हर साल वह प्रेमपुर आकर किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करता था और उसकी सच्ची खुशी अब उसकी सेवा में थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला केवल सुंदरता में नहीं, बल्कि उस भावना में होती है जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाती है। प्रेमपुर गांव में रवि के आने के बाद गांव की नवरात्रि की परंपरा ने एक नया आयाम ले लिया। अब गांव के लोग अपनी सेवा के साथ साथ उसे कला का रूप देने लगे। हर साल गांव के बच्चे और बड़े मिलकर उन लोगों के जीवन की कहानियों को रंग और गीतों से सजाते थे, जिनकी उन्होंने नवरात्रि में मदद की थी। गांव में एक वृद्ध शिक्षक रहते थे, जिनका नाम था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ने अपनी पूरी जिंदगी गांव के बच्चों को शिक्षित करने में लगा दी थी, लेकिन बुढ़ापे में वह अकेले और कमजोर हो गए थे। गांव के लोग रवि की सलाह पर इस बार उनकी मदद करने में जुट गए। मीरा और बच्चों ने मिलकर ज्ञानचंद के जीवन पर एक नाटक तैयार किया। ये नाटक उनकी कड़ी मेहनत, उनके त्याग और उनके द्वारा दी गई शिक्षा पर आधारित था। रवि ने नाटक के लिए सुंदर पर्दे और रंगोली बनाए। गांव के युवाओं ने मिलकर शिक्षक के पुराने घर की मरम्मत की और उसे एक छोटे पुस्तकालय में बदल दिया। नवमी की शाम को गांव के सभी लोग ज्ञानचंद के घर के बाहर इकट्ठा हुए। बच्चों ने वह नाटक प्रस्तुत किया। नाटक देखते हुए ज्ञानचंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उनकी मेहनत और त्याग को गांव वालों ने सम्मान दिया है। नाटक के बाद गांव के मुखिया ने घोषणा की, आज से यह पुस्तकालय हमारे गांव के सबसे बड़े सम्मान का प्रतीक होगा। हम इसे ज्ञान का मंदिर कहेंगे। तभी ज्ञानचंद ने अपनी पूरी ताकत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, मेरे बच्चों, जीवन में दो तरह के ज्ञान होते हैं। एक वह जो हम किताबों से सीखते हैं और दूसरा वह जो हम सेवा और दया से सीखते हैं। तुम सबने मुझे जो सम्मान दिया है वह ज्ञान की सबसे बड़ी पूजा है। उस रात रवि ने अपनी बनाई हुई देवी की तस्वीर को उस पुस्तकालय के बाहर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। रवि ने गांव वालों से कहा, जब मुझे मेरी कला का असली मकसद मिला है। ये कला तभी सच्ची है जब ये दूसरों के जीवन में ज्ञान और खुशी का दीपक जलाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का सही उपयोग केवल तब होता है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, और सच्ची पूजा वह है जो किसी के जीवन को बेहतर बना दे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।